हम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 5। ओम सविता ते शरीराणि मातुः उपस्थ आवपतु तस्मै पृथ्वी संभव। ये छोटा सा गायत्री मंत्र है, अर्थात 8 वर्णों के 3 चरण इसमें हैं, इसलिए ये गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद है। सविता कह रहे हैं, सविता का अर्थ हम लोग जानते हैं, सुप्रसवे सुवैसर्ये सुप्रेरणे धातुओं से सविता शब्द की निष्पत्ति है। तो सविता अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक परमेश्वर या उसके उपासक देवजन ते तुम्हारे शरीराणि शरीरों को। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे शरीर का बहुवचन वैसे ही बना, शरीर से है ना, शरीराणि शरीरों को, तुम्हारे शरीरों को, मातुः माता के, मात्र शब्द का षष्ठी एक वचन मातु रूप आया है। कह रहे हैं वे सविता तुम्हारे शरीरों को मातु माता के उपस्थ उपस्थ में आवपतु, आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात, वपतु वप धातु है बोना। हम खेत में जैसे बीज बोते हैं वैसे कहा गया है, वपन कहते हैं उसे, बीज वपन सुना होगा। तो आवपतु सम्यक समन्तात रूप से वो बोए। सविता तुम्हारे शरीरों को माता के उपस्थ में बोए, तस्मय उसके लिए ये पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, शम शम का अर्थ शांत कल्याणकारी, भव हो जाए, भू होना, भू से भव हो, ये पृथ्वी कल्याणकारी हो। तस्मय पृथ्वी संभव, उसके लिए यह पृथ्वी कल्याणकारी हो। अब ये तस्मय किसके लिए आया? ये सविता के लिए हो सकता है या कह सकते हैं शरीर के लिए, पर शरीराणि वहां बहुवचन में है, तस्मय एक वचन में है, तो अधिक उपयुक्त है कि इसको सविता के लिए ग्रहण करें। और वैसे जब कह रहे हैं शरीरों को बोए, तो तस्मय उसके लिए, उस शरीर के लिए हो भी सकता है। इसमें ऐसा कोई हमारा बड़ा कठोर आग्रह नहीं है कि वहां शरीराण बहुवचन है, तस्मय एक वचन है, तो सविता एक वचन के साथ ही जोड़ें। तो विद्वान भाष्यकारों ने जो भाष्य किए हैं आप लोगों के पास, जिनके पास उपलब्ध हैं, तो हो सकता है अलग अलग भाष्यकारों ने, किसी ने तस्मय को सविता के लिए और किसी ने शरीर के लिए माना हो, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप दोनों स्वीकार कर सकते हैं हमारे विचार से। तो कह रहे हैं कि सविता सृजनशील ऐश्वर्यवान परमेश्वर, यहां पर हमारे विचार से सविता का अर्थ परमेश्वर ही होगा, परमेश्वर अर्थ लेना अधिक उपयुक्त है ऐसा हम समझते हैं। तो सविता अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक परमेश्वर ते तुम्हारे शरीरों को माता के उपस्थ में बोए। उपस्थ क्या हुआ? उप उपसर्ग है, समीप, स्थित, समीप स्थित, माता के समीप स्थित, बोए कह सकते हैं स्थापित करे। जैसे हम बीज को कहीं उपयुक्त स्थान पर स्थापित करते हैं तब वो अंकुरित होता है, उगता है और वृक्ष भी बनता है, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। तो कह रहे हैं
कि वह परमेश्वर तुम्हारे शरीर को माता के समीप स्थापित करे। तो माता क्या है? माता शब्द बनेगा मां धातु से। मां धातु में त्रि प्रत्यय है तो शब्द बना मात्र। उसका षष्ठी एक वचन का रूप मातु यहां पर है, माता के। तो मां धातु का अर्थ है मान करना, मानना, मान्य करना। तो माता किसे कहेंगे? जो मान करे। माता से अधिक मान सम्मान जो भी कह लें, मनौती अपने बच्चे के लिए और कौन कर सकता है, इसीलिए उसे माता कहते हैं। बच्चे का मान रखना जो लोक प्रचलित है, वो मान रखना यह भी है। बच्चे का मान रखना मां के लिए प्रसन्नता की बात होती है। बच्चे का हठ है, उचित है या अनुचित है, चलिए ठीक है, वो कह रहा है इसलिए मान लेते हैं। बच्चे का मान रख लो। किसी चीज के लिए उसने हट कर दिया है, अब वो बहुत उपयुक्त हो ना हो, बहुत हानि नहीं है, तो माता उसका मान रख करके उसकी बात को पूरा कर दे। बच्चे का सम्मान मां से अधिक कोई नहीं कर सकता। संसार तो गुण दोष देखकर बहुत न्यायकारी है, तो या स्वार्थ देखकर लोग आपका मान सम्मान करेंगे। जिससे स्वार्थ है उसका बहुत मान सम्मान होगा, और स्वार्थ की सिद्धि हुई या नहीं हुई, बात समाप्त हो गई, तो फिर कौन पूछता है। लेकिन माता अपना बच्चा जैसा भी हो, उसका पूर्ण मान सम्मान जो मान मां देती है वो कौन दे सकता है। तो मां धातु का अर्थ मान करना, मान्य करना, मानना, स्पष्ट अर्थ है मां से ही। तो इन गुणों से युक्त जो भी है उसे हम माता कहते हैं। परमेश्वर भी माता है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वह हमारा बंधु है। जनिता जन्म करने वाला, उत्पन्न करने वाला है, विधाता है, सब कुछ है वही। वेद माता है, वेद भी माता है। सुतामया वरदा वेद माता हम पढ़ते हैं, तो वेद को भी माता कहा गया, परमेश्वर को भी माता कहा गया, जन्म देने वाली को माता कहा गया, और जो हमें मान दे, मान सम्मान से पालन करे, उस सब को माता कहा गया। उसने जन्म दिया हो या न दिया हो, उसको माता कहा गया। इसी अर्थ में वेद माता भी है, इसी अर्थ में परमेश्वर भी माता है। तो कह रहे हैं मातु उपस्थ आप बपतु, ऐसे माता के समीप स्थापित करे बोए। अब हमारा शरीर यदि दुष्टों के समीप हो तब तो जीवन नहीं बचेगा। हमारे शत्रुओं, विरोधियों के निकट हो, उनके समीप उपलब्ध हो तब तो नहीं बचेगा। गाय का बच्चा हो, हिरण का बच्चा हो, यदि मांसाहारी जीवों, सिंह, व्याघ्र, चित्रक, ऐसे मांसाहारी प्राणियों के समीप हो तो उसका जीवन कैसे बचेगा। मातु उपस्थ, वो माता के समीप हो, मान करने वाले के समीप हो, तो वो सुरक्षित रहेगा। तभी हमारी उन्नति, प्रगति, उत्थान संभव है। सविता ते शरीराणी मातु उपस्थ आव वपतु। तो कह रहे हैं वो जो सविता, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक परमेश्वर है, उसने हमारे शरीर को माता के उपस्थ अर्थात समीप ही स्थापित किया है। अब चाहे इसके थोड़ा सा, अभी तो हमने बिल्कुल शब्दशः धातु जब आपको बताया, थोड़ा सा व्यवहारिक हो लें। मातु उपस्थ, माता के समीप, माता के गर्भ में इस शरीर को स्थापित करता है वो परमेश्वर, जहां उसका क्रमशः विकास होता है।
और जन्म के पश्चात उसी माता के समीप उसकी गोद में, उसकी आंचल में पड़कर ही तो बच्चा समर्थ वयस्क हो पाता है। तो मातु का ये लौकिक अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ तो मान करने वाला है, जो हमारे मान करने वाले हितैषी हों, उनके समीप हों तो हमारा कल्याण होगा। और यदि हम लौकिक अर्थ में यह भी ग्रहण करें कि माता के उपस्थ में, माता के समीप, माता के गर्भ में स्थापित किया, या जन्म के पश्चात माता की गोद में हमको स्थापित किया, तो यह भावार्थ भी कोई ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, वह भी स्वीकार्य है। कह रहे हैं तस्मै पृथ्वी संभव। उस परमेश्वर को के लिए हम क्या कह सकते हैं, सब कुछ उसी की रचना है, इसीलिए हमें लगता है कि संभवतः उस शिष्य के लिए, उस माता के लिए, मातु ही तो एक वचन में है। यदि एक वचन के साथ संबंध बनाना भी है, वो समता मिलानी है, व्याकरण में है ऐसा वास्तव में कि हमें इस तरह के समानता लानी होती है अन्वय करने में। तो ये तस्मय जो है परमेश्वर के लिए तो उपयुक्त तो नहीं लग रहा यहाँ पर कि पृथ्वी कल्याणकारी हो। परमेश्वर के लिए क्या हो, तो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, उसके लिए संपूर्ण सृष्टि कल्याणकारी है, उसकी सृष्टि हमारे लिए कल्याणकारी है, उसने बनाया है। तो ये कह सकते हैं मातु, जिस माता के उपस्थित हमारे शरीर को बोया गया, स्थापित किया गया, उस माता के लिए और उस शिशु के लिए यह पृथ्वी कल्याणकारी हो, यह उत्तम कामना, उत्तम भावना इस मंत्र में व्यक्त की जा रही है। इस भाव को हम लोग ग्रहण करें। अब जिसका जो भी प्रश्न आदि हो तो आप रख सकते हैं, स्वागत है। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी को कुछ कहना बोलना हो, कोई प्रश्न हो तो बताएं, या फिर समापन किया जाए। हाँ, विराम नहीं होना चाहिए, कुछ प्रश्न आदि हो तो रखें या फिर समापन करें। बोलिए। ओम। नंदन जी, नंदन जी आप जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, तो आप रख सकते हैं अपनी बात, कह सकते हैं। जैसे अभी आप कुछ सुझाव दे रहे थे ना, तो मैंने समझ नहीं पाया ठीक से, पढ़ने का वो समय नहीं मिला, तो आप यहाँ पूरी बात रखें तो सबको स्पष्ट हो जाएगी। संभवतः नंदन जी हट गए हैं, वो अभी नहीं जुड़े हुए। तो ठीक है, जब वो जुड़ेंगे अगली बार बात कर लेंगे। तो अभी चाहे किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा समापन करते हैं। जी सीताराम जी, कुछ बोल रहे थे आप? जी कुछ नहीं, समापन की ओर बढ़ने की कह रहा था मैं तो। कल रविवार है तो कल प्रातः 11 बजे विशेष साप्ताहिक सत्र होगा ही। तो ये भी ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, विचार, चर्चा के लिए रह गया है, इस समय किसी कारण से नहीं हो पाया, तो कल प्रातः 11 बजे जुड़ें। और वह तो खुला सत्र है, किसी भी प्रश्न पर, किसी भी विषय पर हम लोग खुलकर चर्चा कर ही सकते हैं। तो रविवार का प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र खुली चर्चा के लिए है। कल सब लोग अपने प्रश्न आदि तैयार करके बैठें, जो भी विचार करना चाहते हो, सप्ताह में नहीं कर सके हैं, तो उन सबकी तैयारी के साथ कल प्रातः 11 बजे हम लोग साप्ताहिक खुले सत्र में पुनः मिलते हैं। ठीक है ना? कल रविवार प्रातः 11 बजे साप्ताहिक विशेष खुला सत्र हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभरात्रि, शुभकामना। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।